हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ मॉडल पेपर हिंदी का 2022 का यूपी बोर्ड। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर। नोट: प्रारंभिक में 15 मिनट परीक्षार्थियों को 15 प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। इसमें से आपको ऑप्शन दिया है, इसमें से आप चुनकर इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल कहानी संग्रह है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। आप सबको इतने में से इतना करना होगा। उसके बाद अथवा दिया, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब, भूले बिसरे चित्र, आहुति, निर्मला। ग नंबर। आत्मकथा विधा की किस रचना का नाम है, नाम लिखिए। कलम का सिपाही, ये सब दिया है आप सबको इतना ऑप्शन, ये सब आप ऑप्शन करिए। उसके बाद दूसरा नंबर, द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ख भारतेंदु युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और प्रयोगवादी कविता के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिया, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अगर इसको करते हैं तो आपको यहाँ 2+2 नंबर यहाँ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। फिर ये आप सबको अथवा में करके दिया है। अगर आपको ये करना अच्छा आता है, लगता है तो ये करिए, वरना वो मित्रता का करिए। उसके बाद आप आते हैं अगले पेज पर। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। उधम मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संकुंज की छाही। प्रातः समय माता जसमति अरु नंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दहो सजाव, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। आप इसको करिए, अन्यथा इसको करिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी प्रीति आत्मा बलि हो और निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुष्प क्षेत्र है। अलम असीम त्याग के विलसित, आत्मा के विकास के जिसमें मनुष्य होते हैं विकसित। अब आपको हम बताते हैं प्रश्न 5वां। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आपका यहाँ 1+1 3 नंबर यहाँ आपका बन जाएगा। उसके बाद ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक, यहाँ भी आप ये गद्य हो गया, पद्य का हो गया, यानी काव्य का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए आपको दिया है इतना संस्कृत, इसको हिंदी में आप व्याख्या कीजिए, 3 नंबर आपका हो जाएगा। अथवा ये करिए, माता गुरुतरा भूमि खात विच्छोत्तस्ता मन शीघ्रतम वातम चिंता वहतरी। फिर उसके बाद यहाँ ये आप 7वें नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसी को आप लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से चुनकर लिखना होगा। फिर आप यहाँ 1+2 नंबर यहाँ पा जाएंगे। करुरस अथवा हास्यरस की उदाहरण लिखिए और परिभाषा। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए आप। सोरठा छंद अथवा रोला छंद लिखिए। निम्नलिखित में से उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बताइए। जैसे आपको यहाँ अधि अनुसु परि निर दिया है, आपको यहाँ इसके आगे 3-3 शब्द जोड़ना है। 3-3 शब्द कॉमा कर करके एक एक शब्द को लिखना है आपको।
तो दोस्तों ख निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों को प्रयोग करिए। वाट वट। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास लिखिए। माता पिता त्रिनेत्र। आपको यहाँ ऑप्शन दिया है, आप इसमें से चुन लीजिए। अब घ नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। कान, मछुआ, हाथ, पंख, वानर। ये दिया आपका 1-1 प्लस ये भी हुआ। यहाँ आपका नंबर दिया है, आपका ये इतना नंबर मिल जाएगा आपको इसमें। फिर 9वें नंबर में आते हैं हम। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंद्रमा, कामदेव, कपड़ा, आकाश, गंगा। और फिर यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इति प्लस आदि, प्रति प्लस उत्तरम, नारी प्लस उपदेश, लघु प्लस आदय। अब यहाँ आप देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। फल अथवा मति, नदी अथवा मधु। और निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार लिखिए। पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठतम, अपठत, हेस्मय। अब आपको हम बताते हैं घ नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम दोनों घर जा रहे हैं। आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, आप यहाँ इसको करिए 2 चुनकर। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय निबंध लिखिए। अब यहाँ दिया है आपको, जिस पे आपको आता है आप उस पे करिए, चाहे इस पे करिए चाहे इस पे, जो आता है आप वही करिए। 12 नंबर देखते हैं हम। अपने पठित काव्य के आधार पर निम्नलिखित क तुमुल खंड के आधार पर, माने आपको यहाँ से चुन कर लिखना होगा। अब आपको चुन कर लिखना होगा, जहाँ से यहाँ देखिए ये सब दिया है, ये सब यहाँ देखिए दिया है। आपको इसमें से जितना आ रहा है सब चुन कर लिखिए। अब आ जाइए यहाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के चरित्र कन पर आपको यहाँ तक दिया है। दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अखंड भारत भविष्य यादों के साथ, और आपको बोर्ड परीक्षा की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी।